चलो आज ये फर्स्ट सम देखते हैं हमारा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तुम लोग भी पढ़ो। ठीक है। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी रहेंगे वहाँ पे, वेबसाइट में रहेगा, उसको डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन ए बी ए लाइन ए बी 70 mm long has its end A 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. The end B is 45 mm above the HP and 70 mm in front of VP. Draw the projection of line AB and find its inclination with the HP and VP. ठीक है, राइट, ओके। तो ये मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा और फिर यहाँ पे जो डेटा दिया है मैं उसको लिस्ट आउट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये डेटा लिखना भी एक इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है ए लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग हैज इट्स एंड ए 10 mm अबव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है। तो ए लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग, ये 70 mm लॉन्ग क्या दिया, लाइन का एक्चुअल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ट्रू लेंथ दिया है। तो देखो मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे, दैट इज ट्रू लेंथ इज इक्वल टू, हमको मालूम है, देखो हमारे मास्टर डायग्राम में दो ट्रू लेंथ होता है ना, एक फ्रंट व्यू में होता है ट्रू लेंथ और दूसरा एक टॉप व्यू में ट्रू लेंथ होता है। और ट्रू लेंथ का दोनों का जो लेंथ है वो सेम होगा। ठीक है, दोनों ट्रू लेंथ का लेंथ सेम होगा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, टीएल मतलब ट्रू लेंथ इज इक्वल टू ए डैश बी वन डैश, जो हमारा फ्रंट व्यू में जो ट्रू लेंथ है दैट इज इक्वल टू ए बी वन, जो हमारा टॉप व्यू का ट्रू लेंथ है दैट इज इक्वल टू 70 mm दिया है। ठीक है, दिया है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको मालूम है एक लाइन है, लाइन का दो एंड होगा, राइट ना, एक स्टार्ट पॉइंट, दो पॉइंट होगा, एक स्टार्ट पॉइंट दूसरा एंड पॉइंट। ठीक है, लेट्स से स्टार्ट पॉइंट मेरा ए है और एंड पॉइंट मेरा बी है। अब ये लोगों ने क्या किया है, पॉइंट ए के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे पॉइंट ए के बारे में कि दैट इट्स एंड ए इज 10 mm above HP and 20 mm in front of VP। ठीक है, राइट, क्या लिखा है, 10 mm above HP and 20 mm in front of VP लिखा है, राइट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है अभी, अबाउट पॉइंट ए क्या लिखा है, दैट पॉइंट ए इज 10 mm above the HP and 20 mm in front of VP। ये दो पढ़ने के बाद हमको मालूम पड़ जाता है कि हमारा जो पॉइंट ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, हमें याद होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो इससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा पॉइंट ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को कि अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। तो यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे उसने ऐसे ही बोला है कि A इज 10 mm अबव HP एंड A इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो पॉइंट A है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, HP के ऊपर, P के ऊपर मैंने डैश मार्क कर दिया। मैंने जान इंटेंशनली किया है ताकि हमें आगे जाके कुछ इश्यूज क्रिएट ना हो, मतलब कुछ इश्यूज ना हो यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अभी ये मालूम पड़ गया कि ये ध्यान से देखना, देखो कि पॉइंट ए जो है मेरा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, राइट, 10 mm अबव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। मैंने यहाँ पे ये बना दिया कि हमको मालूम होना चाहिए कि जब मेरा कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है तब व्यूज कहाँ पे होता है उसका। तो इससे मुझे मालूम पड़ गया कि पॉइंट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंड पॉइंट ए का जो व्यू है, फ्रंट व्यू, वो रेफरेंस लाइन के ऊपर रहेगा एंड टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे रहेगा, राइट। ओके, उसके बाद उसने पॉइंट बी के बारे में क्या बोला है कि पॉइंट बी इज 45 mm अबव HP एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इसका मतलब ये जो मेरा पॉइंट बी है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, राइट, ये भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अब बी देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बी इज पॉइंट बी इज 45 mm अबव HP एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इसका मतलब पॉइंट बी जो है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, और जब कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा उसका जो व्यू है, फ्रंट व्यू रेफरेंस के ऊपर होगा और उसका टॉप व्यू रेफरेंस के नीचे। ठीक है,
तो ये देखो जो भी हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के यहाँ पे डैश रहेगा, ए डैश मतलब फ्रंट व्यू, बी डैश मतलब फ्रंट व्यू, ए टॉप व्यू, बी टॉप व्यू। ठीक है, ये डेटा दिया है तो इसको इस तरीके से लिखना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डेटा को ठीक से लिखना। ठीक है, डेटा को ठीक से लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी एंड ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी एंड फाइंड द इंक्लिनेशन विद एच पी एंड वीपी। ठीक है, तो ये डेटा हमें दिया है, अभी हमको देखना है कि कैसे इस डेटा को लेके हम हमारा व्यू बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस लाइन बनाएंगे। देखो हमारा जो अप्रोच होगा लाइन को सॉल्व करने का, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है लाइंस में हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे, लाइंस में इमेजिनेशन करना बहुत ही मुश्किल है, राइट। तो यहाँ पे मुझे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और मेन चीज ये है कि जब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये जो मैंने बताया था ना कि 4 लाइन, लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ बी डैश, ये 4 लाइंस को हमको पहला लोकेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दी रेफरेंस लाइन एक्स एक्स। ठीक है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे ए डैश है, ए डैश क्या है, रेफरेंस लाइन के ऊपर है। कितना ऊपर, ये देखो 10 mm अबव द एचपी। और ए जो है वो रेफरेंस लाइन के नीचे है, कितना नीचे, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, तो देखो ये समझ में आना चाहिए, इसको आराम से ठंडे दिमाग से सोचो उसको। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एचपी के यहाँ पे डैश मारा, तो मतलब डैश और ये डैश, मतलब ये एचपी का जो मेरा डेटा है, दैट डेटा इज अबाउट द फ्रंट व्यू डैश वाला, एंड वीपी जो रहेगा उसका जो वैल्यू दिया रहेगा दैट इज अबाउट द टॉप व्यू। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा ए डैश रेफरेंस के ऊपर है। कितना ऊपर, चेक करो, एचपी वाला क्या दिया, एचपी 10 mm, तो 10 mm ऊपर। ए जो है वो रेफरेंस के नीचे है, कितना नीचे, तो ये जो वीपी जो है कितना, 20 mm, तो ये 20 mm नीचे। सिमिलरली पॉइंट बी जो दिया है, पॉइंट बी का जो फ्रंट व्यू है वो क्या है, रेफरेंस के ऊपर है। कितना ऊपर, तो ये फ्रंट व्यू मतलब एचपी का डेटा चेक करो कितना है, 45, तो 45 mm ऊपर। बी जो है वो टॉप व्यू है, कितना, वो रेफरेंस के नीचे है, कितना नीचे, वीपी का जो ये दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है वो कितना है, 70 mm, मतलब 70 mm नीचे। ठीक है, तो जब हम शुरू करेंगे हमारा मेन इंटेंशन, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि लोकस ऑफ ए डैश बन जाए, लोकस ऑफ ए बन जाए, लोकस ऑफ बी डैश बन जाए, लोकस ऑफ बी बन जाए, 4 लोकस बन जाए तो हमारा लाइफ इजी। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा स्टेप होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है हमको। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि तो अभी हमको क्या करना है, लोकस ऑफ ए डैश हम मार्क कर देंगे, लोकस ऑफ बी डैश मार्क कर देंगे अबाउट रेफरेंस एक्स एक्स। ठीक है, तो ये जो लोकस ए डैश है वो कितने ऊपर है, 10 mm ऊपर, और लोकस ऑफ ए कितना नीचे है, 20 mm नीचे। ठीक है, ये जो दिया है हमारा वैल्यू वो हमने कर लिया। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, लोकस ऑफ बी डैश मार्क करेंगे, लोकस ऑफ बी मार्क करेंगे। लोकस ऑफ बी डैश कहां पे आएगा, रेफरेंस के ऊपर आएगा। ठीक है, कितना ऊपर, 45 mm। और लोकस ऑफ बी जो है वो कितना नीचे आएगा, रेफरेंस के नीचे, 70 mm, राइट। ठीक है, अगर देखो यहां पे हमने क्या किया, हमारा लोकस ऑफ ए डैश बन चुका था, लोकस ऑफ बी डैश बन चुका था एट डिस्टेंस ऑफ 10 and 20। फिर हमने लोकस ऑफ बी डैश बनाया, यहाँ पे जो देखो बी डैश रेफरेंस के ऊपर है तो इसलिए रेफरेंस के ऊपर बन रहा है ये लोकस, और बी जो है वो रेफरेंस के नीचे, तो इसलिए रेफरेंस के नीचे बन रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 70। ठीक है, तो मेन टास्क हमारा हो गया कि हमको कोशिश करेंगे कि सबसे पहला ये जो 4 लोकस है हम लोग पहले उसको बना ले। ठीक है, बन गया। अब डेटा में देखो क्या दिया है और क्या क्या दिया है, यहाँ पे ट्रू लेंथ दिया है। क्या दिया है, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ का मतलब क्या है कि ए डैश बी वन डैश इज इक्वल टू ए बी वन इज इक्वल टू 70 mm। ठीक है, अब यहां पे देखो तुमको कहीं पे भी कोई भी पॉइंट नजर नहीं आएगा, सिर्फ लाइन नजर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रहा है। ठीक है,
उसमें से एक ये रेफरेंस है और बाकी 4 लोकस है। तो इनिशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कहीं ना कहीं पे एक मुझे पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट कंसीडर करूंगा? अब यहां पे देखो उसने मुझे क्या दिया है, ए डैश बी वन डैश कितना है 70, या फिर ए बी वन 70। तो इसको, ये जो ट्रू लेंथ है उसको प्लॉट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइदर मैं ये लोकस ऑफ ए डैश के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट ए डैश कंसीडर करूं, या फिर लोकस ऑफ ए के ऊपर किधर भी पॉइंट ए कंसीडर करूं। ठीक है, ये याद रखना कि, एक बात याद रखना कि ये जो पॉइंट है ना ए डैश और ए, ऑब्वियसली कि ए डैश जो है वो लोकस ऑफ ए डैश पे आएगा, पॉइंट ए जो है वो लोकस ऑफ ए पे आएगा, पॉइंट बी डैश जो है वो लोकस ऑफ बी डैश पे आएगा, पॉइंट बी जो है वो लोकस ऑफ बी पे आएगा। ये याद रखना, इंटरचेंज नहीं होगा। ऐसा कभी होगा नहीं कि पॉइंट ए जो है वो ए डैश पे आ गया या फिर पॉइंट ए डैश जो है वो बी डैश पे आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे शुरू करना है इसको, शुरुआत करना है इसका। तो मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा, इधर मैं ए डैश पॉइंट कहीं पे भी ले लूंगा इस लोकस के ऊपर, या फिर पॉइंट ए लूंगा इस लोकस के ऊपर कहीं पर भी। ठीक है, राइट, ओके। नाउ क्या किया मैंने अभी, लेट से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया ए डैश। क्या किया, पॉइंट कंसीडर किया ए डैश, और ये ए डैश कहां पे आ रहा है, लोकस ऑफ ए डैश पे आ रहा है। ठीक है, याद रखना चीजों को, छोटी छोटी बातें। अब मुझे प्लॉट क्या करना है, क्या मैं ट्रू लेंथ, क्या मैं ट्रू लेंथ ए डैश बी वन डैश प्लॉट कर सकता हूं? यस, प्लॉट कर सकता हूं। देखो ए डैश बी वन डैश, ठीक है। तो अगर मैं देखो अभी ध्यान दो प्लीज, हाँ, मुझे ट्रू लेंथ मार्क करना है। ट्रू लेंथ को भी कौन सा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ का नाम क्या है, ए डैश बी वन डैश, ए डैश बी वन डैश। ठीक है, तो क्या मेरे पास ए डैश पॉइंट है, ए डैश पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, अब देखो मुझे दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, बी वन डैश। ये बी वन डैश जो है ना, बी वन डैश, या फिर तुम बोल सकते हो बी डैश वन, जो भी तुम बोलो, ये जो पॉइंट है वो कौन से लोकस पे आएगा, राइट? कौन से लोकस पे आएगा? वेरी ऑब्वियस कि ये जो बी डैश वन बोलो या फिर बी वन डैश बोलो, ठीक है, वो कहां पे आएगा, लोकस ऑफ बी डैश पे आएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी क्या है, एक लोकस है, लाइन है। अब मैं क्या करूंगा, राउंडर लूंगा। राउंडर में मैं 70 mm लेंथ मेजर करूंगा, राउंडर को पॉइंट ए डैश पे रखूंगा और लोकस ऑफ ए डैश को कट करूंगा। ठीक है, जिधर मेरा ये लोकस कट होगा वो मेरा पॉइंट क्या बनेगा, वो पॉइंट बन जाएगा बी वन डैश या फिर बी डैश वन, जो तुम बोल रहे हो। मैं उसको बी वन डैश बोलूंगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक राउंडर लिया मैंने, राउंडर में ये 70 mm लेंथ मेजर किया, और मुझे मालूम है कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे किसकी तलाश है, मैं क्या बनाने जा रहा हूं, मैं फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ बनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है ए डैश बी वन डैश। ऑलरेडी मेरे पास ए डैश है, अब मुझे बी वन डैश चाहिए, और बी वन डैश जो है वो कौन से लोकस पे आता है, लोकस ऑफ बी डैश पे आएगा। तो मैं राउंडर लूंगा और उसमें लेंथ कितना मेजर करूंगा, 70 mm ए डैश पे रखूंगा, और ये लोकस ऑफ ए डैश को कट मारूंगा। ठीक है, राइट। कट जैसे ही मारा तो ये जो मेरा पॉइंट है इसका नाम क्या पड़ गया, इस पॉइंट का नाम क्या पड़ गया, इसको मैं नाम दूंगा बी वन डैश, ये पॉइंट। और मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल गया, ट्रू लेंथ मिल गया, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, राइट। पहला काम मेरा हो गया, ट्रू लेंथ मुझे मिल गया, ट्रू लेंथ। ठीक है, नाम क्या है उसका, ए डैश बी वन डैश। डन, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। अभी देखो ये हमने अब तक क्या किया, जो गिवन डेटा दिया था हम लोगों ने सिर्फ उसको ही बनाया, ज्यादा कुछ किया नहीं अभी। ठीक है, अभी हमारा एक्चुअल एनालिसिस चालू हो जाएगा। ठीक है, फोकस करो। हमें मालूम है कि हमारा जो
ए डैश के नीचे हमेशा क्या होता है, ए होता है। ए डैश के नीचे हमेशा ए होगा, ठीक है। ए डैश के नीचे हमेशा ए होगा और बी डैश के नीचे बी होगा। अच्छा, अब ये बी डैश नहीं है, ये बी वन डैश है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि बी वन डैश के नीचे बी वन होगा। गलत, ये बोलना गलत है। ये बोलना गलत है कि बी वन डैश के नीचे बी वन होगा, ये बोलना गलत है, क्योंकि ये मेरा ट्रू लेंथ है, फ्रंट व्यू नहीं है, ठीक है। फ्रंट व्यू क्या था, ए डैश बी वन डैश, तो ए डैश के नीचे ए और बी डैश के नीचे बी आएगा, ठीक है। तो मुझे इतना तो मालूम है कि ये जो मेरा ए डैश है, ए डैश के नीचे ए आएगा, ये रूल है, उसको दिमाग में डाल के रखो। अब वेरी ऑब्वियस है कि जो मेरा पॉइंट ए आएगा वो कौन सा लोकस पे होना चाहिए, लोकस ऑफ ए पे होना चाहिए। तो मैं ए डैश को अगर प्रोजेक्ट करूं, ठीक है, ए डैश को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं नीचे, कहां तक, लोकस ऑफ ए तक, तो मुझे क्या मिल गया, ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ए डैश का मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया, ठीक है। और बी डैश के नीचे बी रहेगा, वो ये रूल है, प्रोजेक्शन का रूल है, ये लाइन का रूल है ये, ठीक है। ओके, अब देखो मेरे पास ट्रू लेंथ है, ठीक है, मेरे पास ट्रू लेंथ है। अगर मैं ट्रू लेंथ को अभी जैसे देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखो 6 पॉइंट याद किए थे हम लोगों ने, 6 पॉइंट क्या किया था, 6 पॉइंट याद किए थे हम लोगों ने। अगर मैं ट्रू लेंथ को प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलता है, प्लान लेंथ। क्या मिलेगा, प्लान लेंथ, ठीक है ना। हमने देखा था ना, अगर ट्रू लेंथ मतलब वो भी सॉरी फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, अगर मैं फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ को प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलता है, क्या मिलेगा, पीएल मिलेगा, प्लान लेंथ। देखो ये सब क्यों कर रहे हैं, एट द एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे फ्रंट व्यू चाहिए लाइन का, मुझे यहाँ पे टॉप व्यू चाहिए लाइन का, और 2 ट्रू लेंथ चाहिए मुझे लाइन का, दैट्स इट। 4 लाइंस मुझे चाहिए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड 2 ट्रू लेंथ। अब 2 में से मुझे एक ट्रू लेंथ मिल चुका है, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिल चुका है, ठीक है। अब ट्रू लेंथ के साथ तुम क्या कर सकते हो, तुम ट्रू लेंथ को तो घुमा तो नहीं सकते, रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम रोटेट किसको करते हैं, फ्रंट व्यू को करते हैं रोटेट, या फिर EL को करते हैं, या फिर PL को करते हैं, ठीक है। तो तुम कभी भी ट्रू लेंथ को रोटेट नहीं करते हो। ट्रू लेंथ हमेशा क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। तो फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ को अगर तुम प्रोजेक्ट करते हो तो तुमको क्या मिलता है, प्लान लेंथ। याद रखो जब हम बोलते हैं ना प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि वो व्यू चेंज करेगा। तो तुम्हारा जो B1 डैश है वो कौन से लाइन पर है, B डैश। तो जब तुम प्रोजेक्ट करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, तो वो लाइन कौन से लाइन तक जाएगा, कौन से लोकस पे जाएगा, B1 डैश से सीधा लोकस ऑफ ए, ठीक, कहां पे जाएगा, लोकस ऑफ ए में जाएगा। देखो लोकस ऑफ ए तक जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा प्लान लेंथ। तो इसका नाम क्या है, A1। क्या नाम है इसका, A1, राइट, A1 बनेगा, ठीक है, राइट। अब जब तुमको प्लान लेंथ मिल गया है तो तुम प्लान लेंथ को क्या करते हो, अगर मैं प्लान लेंथ को रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू। प्लान लेंथ को अगर मैं रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू। और जब मैं इसको रोटेट करूंगा, ठीक है, अबाउट पॉइंट ए रोटेट करूंगा, ये मेरा क्या है, प्लान लेंथ ए डैश। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो हमें मालूम होना चाहिए, रोटेट जब मैं करते हैं तब ना व्यू चेंज नहीं होता। तो ये जो मेरा A1 है वो एक्चुअली कौन से लाइन पर है, लोकस ऑफ ए, और ये जब रोटेट करूंगा तो कहां पे जाएगा, लोकस ऑफ बी के पास जाएगा, बी डैश के पास नहीं जाएगा। क्योंकि अगर बी डैश के पास चला गया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा व्यू चेंज हो रहा है ना, टॉप व्यू से फ्रंट व्यू चला जा रहा है, डैश मतलब फ्रंट व्यू। तो वो लोकस ऑफ ए से बी के पास जाएगा, ठीक है, राइट। ये देखो क्या हो गया, लोकस ऑफ ए से बी के पास चला गया, राइट, ओके ओके। अब क्या होगा यहाँ पे कि तुमको पॉइंट क्या मिल गया, जब यहाँ पे ये टर्न होगा, टर्न होके जब वो लोकस ऑफ बी को इंटरसेक्ट करेगा तो ये तुम्हारा बन जाएगा पॉइंट बी, क्योंकि ये क्या देने वाला है तुमको, ये तुमको देने वाला है टॉप व्यू, और टॉप व्यू का नाम क्या है, ए बी। टॉप व्यू का नाम क्या है, ए बी, ओके। तो ये लाइन को ज्वाइन कर लो और ये डार्क होगा,
देखो ये ट्रू लेंथ क्या है, ट्रू लेंथ लाइट है, ये पोजीशन लाइन लाइट है और ये डार्क होगा। ठीक है, हो गया, तुमको क्या मिल गया, टॉप व्यू मिल गया। क्या मिल गया, टॉप व्यू। अब तुमको ये रूल मालूम है कि भाई ए और ए डैश एक ही वर्टिकल लाइन पे होता है और बी और बी डैश वो एक ही वर्टिकल लाइन पे होगा। ठीक है, एक ही वर्टिकल लाइन पे होगा। और वेरी ऑब्वियस ये जो बी यहां पर है, बी कहां पर है, लोकस ऑफ बी डैश पे, सॉरी लोकस ऑफ बी पर है। तो मेरा जो बी डैश होगा वो लोकस ऑफ ए पे नहीं आएगा, लोकस ऑफ ए डैश पे नहीं आएगा, सीधा कहां पे आएगा, लोकस ऑफ बी डैश पे ही आएगा, क्योंकि पॉइंट बी डैश लोकस ऑफ बी डैश पे आएगा। ठीक है, राइट। तो इसको क्या करूंगा अब मैं, यहां से अगर जब इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करूंगा, ठीक है, वर्टिकली क्या कर रहा हूं, उसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा, देखो वर्टिकली प्रोजेक्ट करने से क्या होगा, मुझे क्या पॉइंट मिल गया, बी डैश मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, ये ए डैश और बी डैश को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू मिल जाएगा। ज्वाइन कर दिया, क्या मिल गया मुझको, फ्रंट व्यू। ठीक है, तो अभी तक मुझे क्या मिला, मुझे अभी तक मिल गया फ्रंट व्यू मिल गया, मुझे टॉप व्यू मिल गया और मुझे फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिल गया। अब मुझे एक और ट्रू लेंथ चाहिए टॉप व्यू में। कैसे निकालते हैं उसको हम लोग कैसे निकालते हैं टॉप व्यू का ट्रू लेंथ कैसा आता है, जब मैं EL को जब मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। EL को जब तुम प्रोजेक्ट करोगे तुमको क्या मिलेगा, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। अच्छा, अब मुझे EL कहां से मिलेगा, जब मैं फ्रंट व्यू को रोटेट करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, फ्रंट व्यू को जब मैं रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है यहां पे, A डैश A1 डैश, दिस इज माई EL। और जब मैं EL को प्रोजेक्ट करूंगा, ठीक है, प्रोजेक्ट करूंगा, ठीक है, तो देखो प्रोजेक्ट, अभी देखो जब मैंने यहां से घुमा दिया, उसको रोटेट किया, तो कभी भी देखो रोटेट में क्या होता है, व्यू चेंज नहीं होता, रोटेट में व्यू चेंज नहीं होता। तो ये जो पॉइंट बी डैश था वो कहां पे था, लोकस ऑफ बी डैश पे। तो जब घूम के ए डैश पे आया तो ये ए बी डैश से कहां पे जा रहा है, ए डैश पे जा रहा है। ठीक है, तो बी डैश ए डैश फ्रंट व्यू में है, वो व्यू चेंज नहीं हो रहा है। और जब मुझे ये पॉइंट को अभी क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो प्रोजेक्ट में जरूरी है कि वो व्यू चेंज करे। तो ये जो पॉइंट है A1 डैश वो कौन से लोकस पर है, लोकस ऑफ ए डैश पे। अभी कहां पे जाना चाहिए, सीधा लोकस ऑफ बी पे जाना चाहिए। तो यहां पे जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा, राइट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा B1 डैश। अब जब मैं A और B1 डैश को मैं क्या कर लूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिल जाएगा, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। और मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइंस। ठीक है, क्या पूछा था मुझे कि फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइंस, ओके, एंड फाइंड द इंक्लिनेशन विथ HP एंड VP, किसका, लाइन AB का। तो देखो जब भी ऐसा पूछे ना कि लाइन का इंक्लिनेशन, मतलब वो बात कर रहा है कि ट्रू लेंथ जो है उसका इंक्लिनेशन क्या है। तो ये जो ट्रू लेंथ है हमारा जो फ्रंट व्यू में, उसका कितना हो गया इंक्लिनेशन, 30 डिग्री। और ये जो मेरा ट्रू लेंथ है टॉप व्यू में, उसका कितना हो गया इंक्लिनेशन, 46 डिग्री। तो ये मेरा आंसर रहेगा। अब प्लीज इसको नोट कर लेना कि ये जो ट्रू फ्रंट व्यू का जो ट्रू लेंथ है उसका जो होता है ना इंक्लिनेशन एंगल, उसे हम कहते हैं थीटा। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूं उसको, ठीक है, तुम लोग नोट डाउन कर लेना कि फ्रंट व्यू का जो ट्रू लेंथ होगा उसका इंक्लिनेशन होगा थीटा, और टॉप व्यू का जो ट्रू लेंथ होगा उसका इंक्लिनेशन जो हम मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लोकस, हॉरिजॉन्टल लोकस विल बी फाई। सो थीटा एंड फाई। तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड फाई इज इक्वल टू 46 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो इस तरीके से हमको धीरे धीरे जाना है। तो ये तो काफी सिंपल सम था, लेकिन ये मुझे बोलना जरूरी था क्योंकि इससे हमको हमारा स्टेप्स मालूम पड़ेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।